आज हम गैराज प्रोसीजर की बात करेंगे। ये हम पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, प्रीवियस क्लासेस में। चलिए, व्हाई द गैराज ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड, है ना, क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग हमें चाहिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। मैन, मनी, मटेरियल, ये हमें चाहिए इसके लिए। प्रोफेशनल वर्किंग चाहिए, है ना, प्रोफेशनल वर्कर चाहिए वर्किंग के लिए, ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था। गुड सेल्स, है ना, आफ्टर सेल कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, ये हमने देखा था, पढ़ा था, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी हमने देखी थी, कितनी है, जितनी आपकी जो लागत होगी वो मिनिमम होगी, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। कस्टमर रिटेंशन हमने देखा था, कस्टमर आप ही के गैराज को प्रेफरेंस दे, वो आप कैसे करेंगे। कोई आपको उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकते हैं, है ना। जैसे आप वॉशिंग फ्री कर रहे हैं तो आपको वो क्या कहेगा, वो प्रेफरेंस देगा कि उस वर्कशॉप में आप गाड़ी में काम कराएं दूसरों को भी। तो रिटेंशन भी कस्टमर की जरूरी है, ये हमने पढ़ा था। बिजनेस ग्रोथ आपको देखनी होगी इसमें, है ना। ब्रांड लॉयल्टी हमने देखी थी, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ेगी। ठीक, अब आज हम ये देखेंगे, ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए 3S हम यूज करते हैं। तो 3S क्या है। पहले सेल, नंबर वन पे सेल आएगा, फिर सर्विस, और फिर स्पेयर्स, है ना। सेल आप कैसे कर रहे हैं, सेल्स के लिए बहुत सारी हम व्यवस्थाएं करते हैं। वो क्या व्यवस्थाएं हैं वो अभी आगे पढ़ेंगे। आपकी सर्विस क्वालिटी कैसी है, कितनी जल्दी आप सर्विस दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि गाड़ी आई और आप उसमें 10 दिन लगा रहे हैं, तो आप कितने कम टाइम में दे रहे हैं। स्पेयर पार्ट अगर आपकी गैराज में ही हैं, तो जो जनरली यूज होते हैं, तो उससे अल्टीमेटली सर्विस का टाइमिंग कम हो जाएगा। ठीक, अब आफ्टर सेल आप कस्टमर से फीडबैक लेते हैं या नहीं। आफ्टर सेल आपने कस्टमर काम करा के गया व्हीकल में, तो आफ्टर सेल आप फोन करके उसको पूछ रहे हैं व्हीकल कैसा चल रहा है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर सेल। चलिए, अब ये ऑर्गेनाइजेशन अगर हम चार्ट देखें, हायरार्की की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारा यहाँ MD होगा, है ना, या ओनर होगा। तो ये हायर पोस्ट होगी। ठीक, कोई CEO हो सकता है, तो ये हायर पोस्ट होगी सबसे। अब यहाँ अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम सेपरेट GM रखेंगे। ठीक, तो जैसे ये हमने जनरल मैनेजर सेल्स के लिए रख रखा है, ये जनरल मैनेजर सर्विस के लिए रख रखा है, ये GM पार्ट्स के लिए रख रखा है ना, ये GM यूज्ड कार सेल, जो यूज्ड कार है, सेकेंड हैंड कार्स हैं, उनको सेल कर रहा है। अब इसके नीचे फर्दर कुछ हमें रखने होंगे, है ना। जैसे वर्कशॉप के लिए मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है, रनिंग और रिपेयर देखेगा ये। ठीक, अब ये बॉडी शॉप मैनेजर के रखा हुआ है मैंने, ये क्या करेगा, डेंट पेंट का काम करेगा, कोई भी डेंट वेंट आता है तो वही इसके अंडर आएगा। अब इसके नीचे भी कुछ होंगे, वो कैसे होंगे, पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी, है ना। वर्कशॉप के अंडर कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो वर्कशॉप का अगर हम देखें, तो वर्कशॉप मैनेजर ये आ गया। ठीक, अब इसके नीचे वर्कशॉप कंट्रोलर ये होगा, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, है ना, ये होंगे, वारंटी इंचार्ज, ये सारी चीजें होंगी। कोई भी व्हीकल आता है तो कहाँ जाएगा वो, ये डिसाइड करेगा, है ना। ये देखेगा कि ये इसको, जैसे जैसे यहाँ, अब इसके नीचे फर्दर अगर हम देखें, तो फोरमैन्स होंगे, है ना, क्वालिटी इंस्पेक्शंस होंगे, इनके नीचे मैकेनिक होंगे, टेक्नीशियंस होंगे। ठीक, ये सारे होंगे। तो इस स्टाइल में, इस तरीके से ये नीचे बढ़ेगा। यहाँ वॉशिंग स्टाफ होगा। ठीक, फाइनल इंस्पेक्शन होगा, ठीक काम हो रहा है या नहीं। ठीक, अगर यहाँ इसकी बात करूँ तो यहाँ एडवाइजर। ठीक, यहाँ आप क्या करेंगे, कस्टमर केयर ऑफिसर है ये फोन करेगा कि आपकी गाड़ी की सर्विस का टाइम हो गया है, या आप आपकी गाड़ी सर्विस के दौरान, जैसे सर्विस के दौरान बहुत सी बार हम करते हैं कि गाड़ी चल रही है तो हम उसको कॉल करके पूछते हैं कि गाड़ी सही चल रही है या नहीं। अब सर्विस टाइम ड्यू है, उसका सर्विस टाइम खत्म हो गया, 5,000 गाड़ी चल गई, है ना, या टाइम आ गया 6 महीने बाद, जो भी है, तो आप उसे फोन करके पूछिए, सर आपकी गाड़ी का सर्विस का टाइम हो चुका है, आप सर्विस करा लीजिए। ठीक, तो ये यहाँ पे हम ये सारे काम करें। वारंटी इंचार्ज होगा, वो ये सारा डाटा रखेगा कि किस पार्ट की कब वारंटी खत्म हो गई, है ना, या खत्म नहीं है, अगर वो अंडर वारंटी आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है ना।
ग्लास पे कुछ और वारंटी होगी, कुछ परसेंटेज कम होगी, है ना, बॉडी पर कुछ और होगी, ठीक, टायर्स पर वारंटी कुछ और होगी, है ना, परसेंटेज चेंज होगी। अब टायर अगर फट गया तो एक्सीडेंटल है, साइड वाल फट गया एक्सीडेंटली, तो ये इंस्पेक्शन करेगा और देखेगा कि नहीं ये साइड वाल फटा है, तो ये चेंज वारंटी के अंडर नहीं आएगा। तो ये सारी रूल्स नॉर्म्स इस सब ये देखेगा, है ना। अब अगर कोई थ्रेड हट गई यहाँ से, कुछ इसमें से वायर निकल आया, है ना, टायर में से, यानी कोई मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम है, तो ये अंडर गारंटी आ रहा है, अंडर वारंटी आ रहा है, तो फिर ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ये देखेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हम देख रहे हैं सेकंड नंबर का, यानी कि अभी हमने इसकी बात करी, वर्कशॉप की मैनेजर की, अब हम बॉडी शॉप मैनेजर की बात करेंगे, इसके अंडर क्या क्या होगा, है ना। अब डेंट पेंट का अगर सीन है गाड़ी में, अगर कोई एक्सीडेंटल है या कोई डेंट पेंट कराना है, तो यहाँ इसके नीचे एक सुपरवाइजर होगा, मैकेनिक होगा, टेक्नीशियन होंगे, है ना, डेंटर पेंटर ये सारे होंगे, इलेक्ट्रीशियन होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। अब व्हीकल सेल की बात करते हैं, ठीक। व्हीकल सेल में हम बेसिकली दो एक्टिविटीज रखेंगे, प्री सेल, प्री सेल हम क्या कर रहे हैं, और आफ्टर सेल हम क्या कर रहे हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर हम प्री सेल तो पहले कस्टमर को व्हीकल डिस्प्ले कराएंगे, है ना, साफ सुथरा बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए अट्रैक्टिव। आपने गाड़ी रखी हुई है, आपने देखा होगा शोरूम्स में, तो वो अट्रैक्टिव होती है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। उसका हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो कैसे करेंगे देखते हैं अभी, है ना, होर्डिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कॉल के थ्रू, ठीक। अब यहाँ हम उसे कॉल के थ्रू बुला सकते हैं, जैसे वो एक बार कस्टमर व्हीकल देख गया, उसने बात करी, हमने उसका नंबर ले लिया, उसने या टेस्ट ड्राइव ली, तो फिर हम उसको कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आप कब गाड़ी लेना चाहेंगे, है ना, या आपकी गाड़ी की यहाँ पे इतने महीने बाद बुकिंग है, या ये फैसिलिटी है, आप इस टाइम ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कॉल पे बात करें और सेल करने की गाड़ी को कोशिश करेंगे। अब गाड़ी एक बार उसने खरीद ली कस्टमर ने, तो वो फाइनेंस की प्रॉब्लम भी आजकल, यही व्हीकल जो सेल कर रहे हैं वो शॉर्ट आउट कराते हैं, कहाँ से फाइनेंस कराना है, कहाँ से क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, है ना, एसेसरीज, व्हीकल डिलीवरी, यूज्ड कार सेल, आजकल यूज्ड कार भी सेल होती है, ठीक। तो ये आ जाएगा आफ्टर सेल। अब एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, ऑडियो हो सकता है, विजुअल हो सकता है, मार्केटिंग हो सकती है ना, मार्केट में जाके आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक। अब ये क्या हो सकती है, सर्विस आइडियाज कुछ होते हैं ना, वो कर सकते हैं, जैसे आप डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, किस पर कितनी गाड़ी हैं, कौन सी गाड़ी हैं, तो आप उसकी कंपैरेटिव स्टडी करके उसको बता सकते हैं कि हमारे गाड़ी के फीचर ये है ना, आपके पास जो गाड़ी है वो यहाँ लैग कर रही है, या उसके पास अगर आपकी कंपनी की गाड़ी है तो आप उसको बता सकते हैं ये नया मॉडल मेरे पास आया है, इसमें ये एडवांटेजेस हैं, ये फीचर एक्स्ट्रा है ना। तो आप ऐसे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। एडवर्टाइजमेंट अब कैसे होगा, एडवर्टाइजमेंट प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन्स, इन सब पे आप, है ना, इंटरनेट, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स, देखिए ऐसे कुछ, है ना। ये आपने इसने दिखा रखा है, जैसे ये यहाँ पे होर्डिंग लगा दी इसने, यहाँ ये ऐसे लगा दिया, ये यहाँ होर्डिंग दिखा दी, ये यहाँ होर्डिंग दिखा रखी है, ये नेट पे इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक। तो ये इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो। अब सेल्समैनशिप क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ हम कुछ इजीली समझने की कोशिश करते हैं। A salesman primary object is to sell this product और सर्विस टू द कस्टमर। उसका प्राइमरी गोल क्या है, उस सर्विस को कस्टमर को सेल आउट करना, उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना। इन दिस एज टू स्टिफ competition, a good salesman has to be knowledgeable about the market and product, and also should possess good sale स्किल्स। यानी कि क्या कह रहा है ये, कि उसके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए, ये मार्केट में लॉन्च हो गई गाड़ी, इसमें ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, है ना, ये अब ये लॉन्च हो गई है, तो उसको सारा पिछला आगे का कौन सी लॉन्च होने वाली है, वो सारा डाटा उसके पास होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है। तभी आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्टिव कर सकते हो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे।
अब सेल्समैन शुड नो द फॉलोइंग थ्रोली, ये सारी चीजें एक सेल्समैन को पता होनी चाहिए। सेल्स डाटा, है ना, सारे मैन्युफैक्चरर्स का, ऑलमोस्ट सारे मैन्युफैक्चरर का सेल्स ट्रेड क्या क्या चल रहा है मार्केट में, है ना, कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कस्टमर को क्या पसंद है और वो क्या प्रेफर कर रहा है आजकल, तो वो आप उसी हिसाब से उससे बात करेंगे, है ना। मार्केट सर्वे डाटा, क्या वो डाटा मार्केट में चल रहा है आजकल, क्या ट्रेंड में है, वो उसको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज, जो भी गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी चीजें उसको, सारे फीचर सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब सेल्समैन स्किल्स की बात करूं तो लिसनिंग स्किल्स, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, रैपो होनी चाहिए उसकी, रैपो बिल्डअप कर पाए वो कस्टमर के सामने, है ना। तो ये क्वालिफिकेशन, ये सारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक, जैसे डेमो स्किल्स होनी चाहिए, वो कैसे डेमो करेगा गाड़ी को, टेस्ट ड्राइव दे सकता है, उसके बारे में बता सकता है ना। एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट होना चाहिए, एक रिलेशन वो क्रिएट करता है पाए कस्टमर से, एक रिलेशन जो है कस्टमर से इजिली क्रिएट कर पाए। सारी उसकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, माइंडसेट, सारा कैसा होना चाहिए सेल्स का, सेल्समैन का, कि पॉजिटिव है, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो, अट्रैक्ट हो, है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटीज को समझ सके, यानी कि आप एक रिलेशन उससे बिल्डअप कर पाए। अब ये स्टेप इन कार सेलिंग, अब कार सेलिंग के अगर स्टेप्स की बात करूं तो पहले आप कस्टमर से मिलेंगे, उसे ग्रीट करेंगे, है ना, फिर क्वालिफाई करेंगे, वॉक अराउंड करेंगे, यानी कि डेमोस्ट्रेट देंगे, उसके फीचर बताएंगे, उसके आसपास की बातें करेंगे। कहने का मतलब ये गाड़ी ऐसी है, इस गाड़ी में ये एडवांटेजेस हैं, ये गाड़ी ऐसी है ना। अब वो कह रहा है कि नहीं मुझे इकोनॉमिकल चाहिए, तो ये इकोनॉमिकल है सर इसमें, और इसमें ये फीचर कम हो जाएंगे, तो वो सारे उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता सके। ठीक, टेस्ट ड्राइव उसको दे सके, है ना, टेस्ट ड्राइव के लिए बोले कि सर आप टेस्ट ड्राइव देखिए, ठीक है, राइट अप कर सके, कमिट कर सके कस्टमर्स को, द अब इस लूप को सारे को क्लोज कर सके। अब ये लूप जब वो क्लोज कर रहा है तो उसको ये भी ध्यान में रखना है कि वो डील फाइनल हो जाए। ऐसा नहीं कि कस्टमर आया, उसने देखा, उसने तारीफ करी, सारी चीजें करी, गाड़ी बढ़िया है, सब ओके है, बट वो डील फाइनलाइज नहीं करा, तो डील फाइनलाइज नहीं हुई तो आपका काम फिर वो जीरो हो गया, रिजल्ट जीरो। ठीक, अब अगर ये रिलेशन बन गया और उसने डील फाइनल कर दी कि हाँ मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, तो फिर आप उसको डिलीवरी करना आना चाहिए, कैसे डिलीवरी करोगे, कैसे पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसे गाड़ी को डिलीवर करोगे। ठीक, तो ये सेल्स, गाड़ी को कैसे आप सेल करते हैं, वो स्टेप्स हैं कुछ, है ना। चलिए अब इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, आपके डाउट्स लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।